हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया हो और अच्छे से पढ़ रहे हो। एपी का हमने फर्स्ट वाला पार्ट ट्यूसडे देख लिया। आज सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, टर्म ऑफ एपी पे ही काम चलेगा। टर्म ऑफ एपी पे ना हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग और भी जो क्वेश्चंस हो सकता है वो सब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। जितना भी टाइप का क्वेश्चंस हो सकता है टर्म ऑफ एपी पे वो सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट डे सम ऑफ एपी देखेंगे। ठीक है ना। तो आ जाते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। तो फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 31st टर्म ऑफ एन एपी देखना है हमें, हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ठीक है भाई, चलो। तो पहला बात है कि 11th टर्म इसका 38 है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी। तो टी इलेवन जो है, या ए 11 बोलूं मैं, ए 11 वो कितना है, 38 है। और A16 जो है वो 73 है। यानी A+10D वो 38 है। इसको पहला इक्वेशन लिखते हैं। और A+15D 11 यानी 10 - 1D, और 16 - 1D 15D। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें इक्वेशन 1 और 2 तो सब्ट्रैक्ट करना है, A एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। लिख भी सकते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स। ठीक है ना। तो क्या ए और ए कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया -5D, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया -25 आएगा। आई गेस 25 आ रहा है, 35 आ रहा है, 35 आ रहा है। इन द डिफरेंस 35 ही है ना। चलो इसमें 5 ऐड तो हाँ ठीक है, 43 एंड 73 हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू -35/5। तो ये सिंपली हो गया मेरा -5, सॉरी। सो D is equal to 7. Now putting the value of D in equation 1, putting the value of D in equation 1, A plus 10 into 7 is equal to 38. So A plus 70 is equal to 38. So A is equal to 38 minus 70, यानी मेरा -32। तो मेरा पहला जो टर्म है वो -32 है। पहला जो टर्म है वो क्या है, -32। पहला टर्म है -32। और मेरा जो कॉमन डिफरेंस डी है वो 5 है। कॉमन डिफरेंस जो डी है वो 5 है। थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, -32 में अगर मैं 50 ऐड कर देता 10th टर्म 11th टर्म में, तो 30 तो नहीं आता। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हाँ गड़बड़ है क्या, D7 था, D5 नहीं है, D7 है। अब ठीक है, D7 है मेरा, 5 होता तो नहीं हो सकता था। ठीक है ना। तो अभी ये -32 और D हो गया है 7, और हमें चाहिए 31st टर्म। सो A31 निकाल लेंगे। A31 यानी कि A+31 - 1D, यानी कि A+30D। A है मेरा -32 + 30 × 7, -32 + 210। तो ये तो 30 से ही तो ये हट गया 178। ठीक है ना, 32 सब्ट्रैक्ट कर दो, 178 आ गया A31 का। मतलब 31st टर्म जो है आपका वो निकल गया। 31st टर्म क्या हो गया इस एपी का, 178। ना दूसरा क्वेश्चन उसी तरह का है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। तो इसका थर्ड टर्म जो है वो क्या है, 12 है। तो A+2D थर्ड टर्म 3 - 1D, A+2D जो है बाबू वो 12 है। एंड द लास्ट टर्म, यानी सिंपल सा बात है ना, 50 टर्म्स है, लास्ट टर्म यानी 50th टर्म। सो A+49D इज इक्वल टू 106। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एकदम सेम टाइप है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स, ये माइनस करो हटाओ, ये माइनस किया 47D इज इक्वल टू, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ भी -94। तो D का वैल्यू आ गया मेरा -94 डिवाइडेड बाई -47, जो कि हो गया मेरा
2, तो डी का वैल्यू तो निकल गया 2। अब डी का वैल्यू जो 2 है उसको पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, दैट इज पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। इक्वेशन 1 में अगर हम लोग डाल देते हैं तो a प्लस 2 इंटू 2, ए प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा भाई 12 है ना, सो a प्लस 4 हो गया 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 दैट इज 8। तो मेरा जो पहला टर्म है वो 8 आ गया। देखो पहला टर्म आ गया 8 और कॉमन डिफरेंस आ गया 2। फाइंड द 29th टर्म, सो 29th टर्म a29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 d, सो a प्लस 28 d, यानी a तो है मेरा 8 प्लस 28 इंटू डी का वैल्यू कितना आया था भाई 2 आया था, सो 8 प्लस 56। अब मेरा 56 प्लस 8 64। देखो बड़े आसानी से दोनों क्वेश्चन हो गया। हम लोग लास्ट डे पूरा ये फॉर्मूला समझ लिए थे, आज इस पे और सारा क्वेश्चन, मतलब जितना टाइप का चीज हो सकता है सब दे देंगे एग्जाम के लिए, कुछ नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना। आप लोग बस क्या करते रहो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो वीडियोस। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो पहला जो नंबर है जो 10 के बाद आता है वो होता है 12, और जो लास्ट नंबर आएगा वो है 248, ठीक है। डिवीजन करके देख लेना। तो मेरा a जो है वो 12 हो गया, d जो है वो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 के गैप पे ही तो आता जाएगा ना मल्टीपल ऑफ 4। 12 के बाद 16, फिर 20, फिर 24, 28, 28 के बाद 32, 36, 40, ये ऐसा चलता जाएगा ना। 4 का मल्टीपल 4 के गैप पे ही आएगा। और an 248, 248 आ गया अपना an, ठीक है। 248 कर एकदम से, ठीक है ना। लास्ट 2 डिजिट जो होता है ना वो जब 4 से डिविजिबल होता है, वो जो नंबर फॉर्म होगा 48, वो 4 से डिविजिबल है, नंबर 4 से डिविजिबल है। ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन ट्रिक है। तो an क्या है, a प्लस एन माइनस 1 डी। तो मेरा ये है 248, यहाँ है a कितना है 12 है, n माइनस 1 डी का वैल्यू कितना है 4, सो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, यानी n माइनस 1 इंटू 4 जो होगा वो हो जाएगा बाबू 236। n माइनस 1 इंटू 4 जो हो जाएगा 236, सो n माइनस 1 इज 236 डिवाइडेड बाई 4। तब इसको हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड, सॉरी। सो डिवाइड करो, ये देखो अगर 240 होता तो 60 होने वाला था, यानी ये 59 है। डिवीजन कर लेना, तुम लोग उतना तो जानते हो ये क्लास 10 के बच्चे हो। 59 प्लस 1 दैट इज 60, सो n का वैल्यू हो गया 60, यानी 60 ऐसे नंबर्स होंगे जो 10 से 240 के बीच में लाई करेंगे, जो 4 के मल्टीपल है, ठीक है ना, एकदम से। How many 3-digit numbers? How many 3-digit numbers are such that when divided by 7 leaves a remainder 3? ठीक है, 7 से डिवाइड, अच्छा यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन सही था, मिला लो एक बार। 248 लास्ट नंबर था और 12 ये वाला नंबर था, ठीक है ना। 12 पहला नंबर ये था, ठीक है, ठीक है। नाउ how many 3-digit numbers are such that when divided by 7 leaves a remainder 3, leaves a remainder 3 in each case, in each case 3 रिमाइंडर होना चाहिए। 7 से डिविजिबल है नंबर और 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 100 ना। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते भी है तो यहाँ 7 30 तो 4 टाइम्स होने वाला है, सो 28, तो ये तो 2 हो गया, ठीक है। 3 रिमाइंडर तब होगा अगर ये 101 होता है तो 3 रिमाइंडर हो जाता ना, ये 31 हो जाता है, 3 रिमाइंडर हो जाता है, यानी 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर तो 101 है, जो कि डिविजिबल बाई 7, मतलब डिविजिबल बाई 7 नहीं, 7 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर देता हो। अभी देखते हैं 1000 ये 7 से डिवाइड करते हैं छोटे बच्चे की तरह। 7 तो 3 0 4 तो 28 तो 2 तो 0, यहाँ हमें
यहाँ भी डिवाइड करना है 2 से ही, तो 14, ये 6 रिमाइंडर है, चाहिए था रिमाइंडर 3, तो और 3 कम कर देते हैं नंबर, तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा, यानी 997। तो पहला नंबर है 101 और दूसरा नंबर है 997। ये हर वो नंबर है छोटा से छोटा 3 डिजिट का, और ये सबसे बड़ा जो 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 3 रिमाइंडर दे देगा। ठीक है ना, अभी अब समझ लो। अब तो हर बार 7 ऐड करते जाओगे तो आ जाएगा नंबर। तो अब चेक करना है कितने ऐसे नंबर्स हैं, तो इनका वैल्यू ही तो निकालना है ना। तो ए तो हो गया मेरा 101, ठीक है, डी हो गया मेरा 7, ए एन हो गया 997, तो a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 997। ए तो है 101, एन माइनस वन, डी का वैल्यू है 7, तो भाई n माइनस वन इंटू 7, 997 माइनस 101, बोलो क्लियर इतना बात, यानी 896 n minus 1 into 7. So n minus 1 is equal to 896 divided by 7. 7 से 1 times, 1 and 9 तो 2, 5 और 6 56, यानी 8 times. So n minus 1 is 128. So n is equal to 128 plus 1. So there are 129 numbers such that it is divided by 7 leaves remainder 3. When it is divided by 7 leaves remainder 3. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 और इसके बाद फिर और क्वेश्चंस रह जाएंगे। चलो, सो इफ pth टर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ pth टर्म of an AP is Q and qth term is P, then so that its P plus qth term is 0। ठीक है ना, P plus qth term 0 करना है, ऐसा टाइप है। ऐसा क्वेश्चन में एक बात हमेशा याद रखना है, MCQ के लिए भी P plus Q हमेशा 0 आएगा और D का वैल्यू हमेशा -1 है। मतलब 10th टर्म इज 15, 15th टर्म इज 10, तो 25th टर्म 0 होने वाला है। करते कैसे वो देखो, तो AP इज A प्लस P माइनस 1D। अब A प्लस P माइनस 1D ये तो मेरा Q हो जाएगा, बिकॉज pth टर्म इज Q, और उसी AP का qth टर्म इज P। अच्छे से समझना इसको, pth टर्म क्या हुआ, Q हुआ, qth टर्म क्या हुआ, P हुआ। सबट्रैक्ट करो, A कैंसल, एक ही तरह से पहला वाला क्वेश्चन भी किया था। तो P माइनस 1 इंटू डी माइनस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q माइनस P। समझे? अभी D तो कॉमन है भाई, D कॉमन है, P माइनस 1 माइनस Q माइनस 1, Q माइनस P। नाउ P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 D इंटू Q माइनस P। अब क्या, -1 और +1 कैंसिल, बस D लिया ना बाहर, माइनस था, ब्रैकेट ओपन किया, साइन चेंज हुआ, P माइनस Q, सो P माइनस Q इंटू D इज इक्वल टू Q माइनस P, और D इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो P माइनस Q ये भी हो जाएगा, और यहाँ भी P माइनस Q है, तो D का वैल्यू तो -1 आ गया। अब जैसे ही D का वैल्यू -1 आ गया तो क्या था अपना, A प्लस P माइनस 1 D इज इक्वल टू Q था ना, तो हम लिख देते हैं A प्लस P माइनस 1 D का वैल्यू -1 इज इक्वल टू Q, सो A इज इक्वल टू, यहाँ तो Q है ही, ये माइनस राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा, Q प्लस P माइनस 1। अब A का वैल्यू है ये और D का वैल्यू है -1, तो चलो भाई A P प्लस Q एक टर्म निकाल लेते हैं। D भी मिल गया, फर्स्ट टर्म भी मिल गया, तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू D, तो फर्स्ट टर्म कितना है, P प्लस Q -1 प्लस नंबर ऑफ टर्म क्या है, P प्लस Q -1, D का वैल्यू क्या है, -1। अब एक बात बताओ, यही नंबर है, यही नंबर है, यहाँ पे माइनस है, 5 - 5 क्या होता है, 0,
10 माइनस 10 क्या होता है 0, x माइनस एक्स क्या होता है 0, तो ये भी क्या होने वाला है 0। खत्म बात, आधा क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है ना। आ जाओ, अब सेम इसी तरह आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करना है। इफ पी एच टर्म क्यू एच टर्म एंड आर एच टर्म इज ए बी सी, उसके बाद इसमें पुट करना है और ये आंसर 0 आएगा, ये सॉल्व करना है। अगर ये हो जाता है आपका तो आप कमेंट में बताना कि हो गया, नहीं हुआ तो भी बताना, फिर हम अगले वीडियो में इसको ले लेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया बात। अब चलो अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म of an AP is 30 if its 25th term is 3 times of the 8th term। और देखो और अच्छा अच्छा रिलेशंस निकाल रहे हैं हम लोग टर्म्स ऑफ एपी वाले में, ठीक है ना। क्या है सम ऑफ फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म पहले क्या होता है a प्लस 4d, और नाइन्थ टर्म a प्लस 8d, इसका सम जो है a5 प्लस a9 इज इक्वल टू 30। a5 और a9 sum of fifth term and ninth term is 30 if its 25th term, if its 25th term is 3 times its 8th term। तो भाई 25th टर्म होता है a प्लस 24d, और यहाँ पे 8th टर्म होता है a प्लस 7d। चलो मल्टीप्लाई कर दिया तो 3a प्लस 21d a प्लस 24d, इधर लाते हैं 24d माइनस 21d, इधर 3a माइनस a, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं नॉर्मल, 3d इज इक्वल टू 2a, और अब 2a इक्वल टू 3d a, ये एक इक्वेशन मिल गया। और फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म का सम जो था, मतलब a प्लस 4d एंड a प्लस कितना 8d इज इक्वल टू 30 था, यानी 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 30 है। तो a और d मिल जाएगा ना, a और d मिल जाएगा तो हम लोग तो वो AP निकाल ही नहीं है। तो मेरा 2a तो 3d था ना, तो 3d प्लस 12d इज इक्वल टू 30, और 15d इज इक्वल टू 30, यहां से हम सब्सटीट्यूट कर दिया, 2a इज इक्वल टू 3d था, डाल दिया, वो ब्रैकेट में लिख लेना, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2a दैट इज 3d इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 रख लो, ठीक है। तो d का वैल्यू तो बाबू मिल गया 30/15, तो मेरा d जो है वो 2 हो गया, मेरा d जो है वो कितना हो गया 2, और मेरा a जो है फर्स्ट टर्म वो निकाल लिया जाएगा, तो 3 इंटू डी का वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 2a है, तो 2a इज इक्वल टू मेरा हो गया 3 इंटू 2, a ही रख लेते हैं सीधा, a क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/2 हो जाएगा ना, a कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 तो था 2a का वैल्यू, तो a का वैल्यू है 3, d का वैल्यू है 2, यानी मेरा टर्म्स क्या हो गया 3 में 2 ऐड कर दिया 5 में 2 ऐड कर दिया 7 में 2 ऐड कर दिया 9, ये हो गया AP, ठीक है ना। आ जाओ, आ जाते हैं। विच टर्म ऑफ AP 53 48 43 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए हमें, फर्स्ट टर्म तो भाई 53 है, d का वैल्यू क्या है 48 माइनस 53 दैट इज -5, हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब an जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, an क्या होना चाहिए लेस देन 0, निकालते हैं भाई, an लेस देन 0 होना चाहिए, तो मेरा पहला क्या बात हो गया भाई, an के लिए क्या होता है a प्लस n माइनस 1, d जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, यानी 5 प्लस n माइनस 1, 5 नहीं है 53 है फर्स्ट टर्म,
इंटू -5, ये हो गया 0। ये लेस देन 0 होगा ना, नेगेटिव होगा ना an, n निकालेंगे अब। सो n-1 इंटू -5 लेस देन -53। अब एक बात ध्यान से सुनो, 7 इज ग्रेटर देन 5 बट -7 इज लेस देन -5। तो जैसे ही नेगेटिव पे जाते हैं ये इनइक्वालिटी उलट जाता है ना, नेगेटिव पे जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा ना। तो ठीक इसी तरह जैसे ही ये नेगेटिव हटाओगे ना, ये लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा। लेस देन से क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। तब n-1 ग्रेटर देन 53/5। 53/5 क्या होता है? 10.6। तो n ग्रेटर देन 10.6, आराम से, +1 और n ग्रेटर देन 11.6। तो भाई n का वैल्यू तो हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, n का वैल्यू तो हमेशा क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो 11.6 से बड़ा जस्ट कौन सा है? सबसे पहला नेचुरल नंबर 12 है ना। तो 12th टर्म of the given AP is first negative term। अब ये वाला टाइप पे आ जाओ। आप कभी भी बोल दे 3 टर्म्स इन AP तो उसको कैसे एज्यूम करोगे? 3 टर्म्स इन AP कैसे एज्यूम करोगे? तो एक तो लो -a-d, फिर लो a और a+d। हमेशा 3 टर्म्स इन AP इसी तरह से एज्यूम करो। जिससे फायदा क्या होता है, जब तुम इसको ऐड करोगे ना तो d हट जाएगा। यहां था फर्स्ट टर्म a-d है, ये ध्यान रखना। तो a-d प्लस a प्लस d, क्यों? क्योंकि भाई सम ऑफ द AP दिया हुआ है 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज -35। तो ये तो है भाई 3। तो d और d हो गया कैंसल, 3a हो गया 3, यहां से a का वैल्यू आ जाएगा 1। अभी हमें बोला गया है प्रोडक्ट इज -35, तो इनका प्रोडक्ट करते हैं a-d, a एंड a+d, और ये है -35। अब जरा ध्यान देना, ये नंबर और ये नंबर a-d और a+d, a-d और a+d मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? a² माइनस d स्क्वायर, a² माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू -35। अब a का वैल्यू तो 1 है भाई, तो 1 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज -35, माइनस d स्क्वायर इज -35 माइनस 1। So d square is -36 और d square is 36। बोलो इतना बात तो समझ में आ गया ना? तब स्क्वायर रूट लो, d का वैल्यू तो लिखो +-6, d के वैल्यू को जैसे ही लिखेंगे +-6, तो d 6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है। तो जब d 6 है तब मेरा टर्म्स क्या होगा? बीच में तो 1 है, 1 - 6 इज -5 एंड 1 + 6 इज 7। और जब d का वैल्यू -6 लोगे तो वो दूसरा AP होगा, 1 तो बीच में होगा ही, यहां -5, यहां 7। अब तुमको लगे भाई ये तीनों नंबर तो सेम ही है, बट ये AP अलग अलग है। कैसे? इसके बाद वाला जो टर्म होगा ना वो 13 होगा, और इसके बाद वाला जो टर्म होगा ना वो -11 होगा। तो दोनों AP अलग हो जा रहा है, ठीक है ना? दोनों AP क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। सो 3 टर्म्स इन AP ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जिसका सम जो है वो 3 हो रहा है और जिसका प्रोडक्ट जो है वो -35 हो रहा है। समझ में आ गया बात? चलो अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। If the sum of the 3 terms in AP is 24 and sum of their squares is 194, तो भाई AP है, a-d लेंगे, a लेंगे और a+d लेंगे, ये तो लेना लेना। तो a-d प्लस a प्लस a+d इज इक्वल टू क्या होने वाला है? जल्दी से बोलो, इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 24। क्या है सम? क्या है? 24 है। d और d क्या होगा? कैंसल होगा। 3a क्या हो जाएगा? 24। a कितना हो जाएगा? 8। 3 से डिवाइड कर दोगे। अब इतना तो समझ ही रहे होगे ना, ठीक है ना?
अब तो ये टर्म्स क्या होंगे, 8 माइनस डी, 8 और 8 प्लस डी। अब क्या बोला है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब स्क्वायर करना है, मतलब कि स्क्वायर करना है और फिर ऐड करना है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194। तो ये तो 64 है, 8 माइनस डी का स्क्वायर और 8 प्लस डी का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, यहां है 194, ये 8 का स्क्वायर 64 हो रहा है, उसको माइनस करेंगे ना उधर ले जाके, 130। अच्छा, a माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी स्क्वायर का जो सम था उस पर हम क्या करते थे फॉर्मूला, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। इसको हम लोग लिखते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए वो बोला था, वो गणित सूत्र वाला जो बुक है ना, वो ले सकते हो, उससे क्या है तुम्हारा सारा फॉर्मूला एकदम दिमाग में रहेगा। ठीक है ना, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है जो क्लास में आपको समझाया गया हो, तो आप उसके बारे में हमें कमेंट में भी बता सकते हो और ऐप के थ्रू भी बता सकते हो। आराम से पूरा पढ़ो, एक एक चीज क्लियर करवाया जा रहा है, जैसे आपका ऑफलाइन ट्यूशन में होता है ना वैसे ही करवाया जा रहा है। देखो कोई ऐसा नहीं मैं एपी में आया और वन शॉट में पढ़ा के आधे घंटे में निकाल लिया, होता है ना वैसे, वैसे ही होता था पहले। रिवीजन हमारे चैनल पे भी वही था, बट अब ये रिवीजन नहीं हो रहा, अब ये तुम्हारा पूरा क्लास हो रहा है, जैसे तुम्हारा ऑफलाइन ट्यूशन था वैसे ही हो रहा है। तो तुम्हारा जो भी डाउट है वो पूछो और उसको क्लियर करो। ठीक है, बस ऑफलाइन ट्यूशन में और इसमें दो डिफरेंस है, एक तो मोड ऑनलाइन है और दूसरा यहाँ तुमको फीस नहीं पे करना है। ठीक है, चलो, तो ट्वाइस ऑफ 8 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब ये 2 तो इधर डिवाइड हो गया, 130 डिवाइडेड बाई 2, इधर है 64 प्लस डी स्क्वायर। तो यानी ये वैल्यू तो 65 और माइनस 64 हो जाएगा, तो डी स्क्वायर तो 1 हुआ, तो डी का वैल्यू प्लस माइनस 1। अब भाई प्लस 1 भी हो सकता है, माइनस 1 भी हो सकता है, तो नंबर 8 है, इधर मेरा 7 और 9 भी हो सकता है, और इधर 9 इधर 8 इधर 7 भी हो सकता है। ठीक है, जब मेरा डी का वैल्यू प्लस 1 हुआ तो ये ले लेंगे, और डी का वैल्यू माइनस 1 हुआ तो ये हो गया। फिर वैसा ही बात है, 7 8 9 भी तीन ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो देख लो 7 स्क्वायर 49, 64 एंड 81, ऐड कर लो तो 194 हो जाना चाहिए। 49 है, फिर है 81, यही तो 130 हो गया, और फिर 64 194 हो रहा है। ये 9 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तीन ऐसे नंबर है जो एपी में हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स या कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स तो एपी में है, होते ही है। तो ये नंबर्स एपी में भी है, इनका सम 24 भी है और ये 194 भी है। दो तरह का एपी ऐसा हो सकता है, 789 और 987। 987 वाला दूसरा एपी है क्योंकि उसके बाद वाला टर्म 6 हो जाएगा, और 789 वाला दूसरा टर्म है क्योंकि उसके बाद दूसरा एपी है क्योंकि उसके बाद वाला टर्म 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एपी का टर्म रिलेटेड जितना चीज हो सकता था हमने यहाँ पे देख लिया है। सम ऑफ एपी हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे वाला क्लास में देखेंगे, उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे, और उसके बाद बहुत अच्छा जितना भी ट्रिक्स हो सकता है उसको भी हम लोग करने वाले हैं, और उसके बाद फिर एपी पे भी टेस्ट आपको दे देना है। ठीक है, बाय दिस थर्सडे आपका पॉलिनोमियल वाला जो टेस्ट है वो अवेलेबल हो जाएगा 10 PM तक। ठीक है, शायद थर्सडे नहीं, सॉरी, हो चुका है, हो जाएगा नहीं, थर्सडे तक हो चुका है आपका। ठीक है ना, तो थर्सडे तक हो गया है जो अवेलेबल, तो वो आप देख लेना। ठीक है ना, चलो, तो ये तो पूरा है ही आपका, और क्लास अगर समझ में आ रहा है तो हमें आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताओ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ऐप पे जाके टेस्ट दो, वहाँ से आपके नोट्स भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बताओगे, आपको वो नोट्स भी सारा मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अभी क्या है, अच्छे से पढ़ते रहना है, सारा चीज पढ़ना है, टेस्ट देना है, इनको पूरा क्लास की तरह आपको करना है, पूरा कॉपी मेंटेन करके फिर देखो आपका अच्छा नंबर कैसे नहीं आता है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।
अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। थैंक यू।